न्यूक्लियोसोम एकेडमी। ये हम देख रहे हैं आश्रम पद्धति बायोलॉजी का पेपर, राइट। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एन एग्जांपल ऑफ इन्यूक्लिएटेड सेल इन द प्लांट, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मेच्योर सीव ट्यूब सेल, जिसमें आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ऑयल बॉडीज आर प्रेजेंट इन द थैलस ऑफ विच ग्रुप, यानी कि जनरली ये हार्वर्ड्स में पाया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बर्डिंग इज कॉमनली, तो ये हाइड्रा में कॉमनली पाया जाता है। द एल्कलॉइड कॉल्चिसिन, ठीक है। कॉल्चिसिन हम जानते हैं, कॉल्चिसिन ऑटोमेनली से निकाला जाता है। ये जनरली कॉर्म से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? कॉर्म। कॉर्म समझते हैं ना, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर किया जाता है, राइट। अब देखिए अगला कह रहा है, अगला हमको मैच द फॉलोइंग है। तो सबसे पहले निमेटोफोर से मिला लिए, राइजोफोरा, डी का फोर्थ हो गया। फिलोक्लिड ऑस्ट्रेलियन एकेसिया पाया जाता है। सी का आपका हो गया थर्ड, क्या, सी का आपका थर्ड हो गया, और आपका डी का हो गया फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, द मैक्सिमम कार्बन रिजर्वायर कौन सा होता है? तो इसमें ओशियन जो होता है वो मैक्सिमम कार्बन रिजर्वायर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नेवर रीजनरेट? हाइड्रा होगा, प्लेनेरिया होगा, न्यूट होंगे, लीच नहीं होगा, राइट। द बेस्ट नॉन नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इन द जिम्नोस्पर्म इज केप्ट बिटवीन डाइकाट और मोनोकॉट। अच्छा, डाइकाट और मोनोकॉट के बीच में जो जिम्नोस्पर्म को रखा गया है वो किसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग? तो बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग ये रखा गया है। तो बेंथम एंड हुकर करेक्ट ऑप्शन है। अर्गट कहाँ से निकाला जाता है? तो क्लाइसेप्स परप्यूरिया से निकाला जाता है। इन इंडिया विच आईयूसीएन प्रोटेक्टेड कैटेगरी इज द लार्जेस्ट इन नंबर? ओके, तो आपको पता है कि बी यानी कि आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, और नेशनल पार्क है, और डब्लू यानी कि क्या है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ पर बी जो है 14 है, या 90 है, और ये लगभग लगभग 14, 90, 270 के आसपास है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें क्या हो जाएगा आपका? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करेक्ट ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा यही है इंडिया में। इन बाइवॉल्व विच स्ट्रक्चर सिक्रीट पर्ल, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो नैक्री मदर सेल्स होती हैं, यानी कि नैक्रियस लेयर होती है, उनसे क्या निकाला जाता है? पर्ल बनता है। ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द यूलोथ्रिक्स होल प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल में राउंड ऑफ एंड फॉर्म ए थिक वॉल्ड। ओके, थिक वॉल्ड स्पोर जो होते हैं उनको हम लोग जो होते हैं उनको देखिए, एप्लानो स्पोर तो वो थिन वाल होता है, इसको हम लोग जाइगो स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद द नॉन सीलिएटेड जू स्पोर क्या होते हैं? सीलिएटेड होते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे जाइगो स्पोर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर किससे होता है? एल्बुगो कैंडिडा है, एल्बुगो कैंडिडा से होता है, लेकिन यहाँ पर एल्बुगो कैंडिडा नहीं दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिस्टोपस कैंडिडस हो जाएगा, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस इज नोन एज द ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया? तो ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च को बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ गिजार्ड, देखिए गिजार्ड का काम होता है गीजना, गीजना का मतलब क्या होता है? ग्राइंडिंग, मेस्टिकेटिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं बर्ड्स, राइट। अब कह रहा है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, तो यहाँ पे लूज स्मट किससे होता है आपका? ऑस्ट्रेलोगोटिटाई से होता है। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, ठीक है, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले ऑस्ट्रेलेगा, ऑस्ट्रेलेगो आपका न्यूडा से होगा। किससे होगा? ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा से। और यहीं पर अगर ऑस्ट्रेलेगो टिटिसाई की बात करें तो ये आपके जो है गेहूं में कॉज करता है। लूज स्मट, कवर्ड स्मट गेहूं का किससे होता है? ऑस्ट्रेलेगो हर्डाई से होता है, और ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा से आपका कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले होता है। द सेंट्रोलिसाइथल, वेरी गुड, सेंट्रोलिसाइथल पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? इंसेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एप्लीकेशन ऑफ द पीसीआर का एप्लीकेशन नहीं होता है, तो डीएनए को रिपेयर करने का काम पीसीआर नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ इंटीग्यूमेंट गिव अ राइज द ग्लैंड एंड केराटिन स्ट्रक्चर इन द रैबिट, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब आगे कह रहा है कि मैट्रिक्स ऑफ म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स 2 आर्टरीज एंड 1 वेन अम्बलाइकल कॉर्ड, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें मैच द फॉलोइंग है, ऑस्मोइन पेट्राक्साइड, कॉटन ब्लू, कॉटन ब्लू पहले ही मिला दीजिए, फंगल हाइफी से होता है, यानी कि सी का 4 पार्ट, सी का 4 पार्ट 2 में लिखा हुआ है, ए और बी।
ऑस्मियम टेट्राक्साइड से आरएनए, यानी कि क्या हो गया, डी का थर्ड पार्ट फर्स्ट में लिखा हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज प्राइमरली द पोइकियोथर्म, यानी कि आपका कोल्ड ब्लड आपको पता है रेप्टाइल्स क्या होते हैं, कोल्ड ब्लड होते हैं, जहाँ पर लिजार्ड सही हो जाएगा। व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन फ्लावर बॉर्न बाई टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, ऑफ द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के दो डिफरेंट प्लांट हैं और उनमें क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं जीनोगेमी बोलते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ हाइड्रा, वाओ, हाइड्रा विरिडिसिमा की स्पेशली बात कर रहा है, तो इसके अंदर जूक्लोरेला जो होती है, एक आपकी एल्गी होती है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में, उसके अंदर एंट्री कर जाती है, जिसके कारण ये ग्रीन दिखता है, तो सिम्बियोटिक ग्रीन एल्गी जूक्लोरेला के कारण, ठीक है। कोकीन कहाँ से निकाला जाता है, एरिथ्रोजाइलम कोका से निकाला जाता है, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब देखिए क्या कह रहा है आगे, हाउ मेनी टाइप ऑफ फूड वेब, तो दो तरीके के फूड वेब पाए जाते हैं इन मैमेलियन टेस्टिस। एंड्रोसाइट्स, एंड्रोसाइट आपका क्या होता है, एंड्रोसाइट जो होता है इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, इसीलिए इसको इंटरस्टिशियल सेल से ये डिराइव होते हैं, राइट, एंड्रोसाइट, एंड्रोजेंस। अब देखिए 96 में क्या कह रहा है, 96 का क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है, डीएनए रेप्लिकेशन, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, यही सबसे पहले मिला दीजिए। डी का कौन सा हो गया, सेकंड पार्ट, डी का सेकंड पार्ट देखिए एक ही में लिखा हुआ, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इन द फ्रॉग, क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ट्रॉपिकल प्लांट लाइक शुगर केन सो हाई इफिशियंसी ऑफ CO2 फिक्सेशन बिकॉज, क्योंकि इसमें C4 पाथवे चलता है, ठीक है, यानी कि C4 पाथवे को हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोला जाता है। द जिम्नोस्पर्म वुड आर कलेक्टिवली क्लासिफाइड एज सॉफ्ट वुड, क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें वेजल नहीं पाया जाता, क्यों, क्योंकि हम लोग जो आपका एक अच्छा वुड होता है उसको सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी जाइलम में यहाँ पर आपका वेजल नहीं पाया जाने के कारण ये उतना अच्छे वुड नहीं माने जाते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है इफ़ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज ए नॉर्मल मेल, अच्छा, कलर ब्लाइंड अगर फीमेल होगी तो इसका मतलब दोनों उसके एक्स पर क्या होंगे, दोनों उसके एक्स पर क्या होगा, आपके कलर ब्लाइंड का जीन होगा, क्रॉस किया गया है XY से, लेकिन ये कलर ब्लाइंड नहीं है, यानी कि नॉर्मल है, तो इसका देखिए एक्स जो आएगा हमेशा और हमेशा, क्या इसके जितने भी एक्स बनेंगे एक कैरियर होगा, लेकिन जितने भी मेल वाले आएंगे वो फीमेल की साइड से XY, यानी कि सभी बेटियां क्या होंगी, इसकी कैरियर होंगी, और सभी बेटे क्या होंगे, ब्लाइंडनेस होंगे, तो कलर ब्लाइंडनेस सन होंगे, कैरियर क्या होगी, डाटर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए मैच द फॉलोइंग है, न्यूट्रोफिल्स डायपेडेसिस दिखाते हैं, डायपेडेसिस का मतलब ये आपके क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, ये क्या होता है आपका न्यूट्रोफिल, जो आपका ये अपने शेप को चेंज करके बाहर भी निकल सकते हैं आपके ब्लड से, RBC से होते हुए। न्यूट्रोफिल्स क्या दिखाता है, डायपेडेसिस, यानी कि ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड दो ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। इयोसिनोफिलिया से याद रखिए, नंबर ऑफ इंक्रीज इन एलर्जी हो जाता है, बी का आपका फोर्थ पार्ट हो गया, तो आपका कौन सा हो गया, डी पार्ट। मोनोसाइट क्या होता है, किडनी शेप का होता है, लिम्फोसाइट में भी आपका बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करता है। इन 1967 टियोडिनर, ठीक है, डाइनर पूरा शॉर्ट में लिखा है डिनर, पूरा नाम टियोडाइनर, राइट। क्या कह रहा है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, तो वायराइड्स के कारण होता है, ये उन्होंने देखा था इन लोगों ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द साइजोसिलोमिक, देखिए सीलोम दो तरीके का होता है, एक इंटेरोसिलोमिक होता है, एक साइजोसिलोमिक होता है। जो साइजोसिलोमिक होता है वो आपके एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का में पाया जाता है, और जो एंटीरोसिलोम होता है वो हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स और इकानोडर्म में पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा एनिलिडा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली इंक्रीज ड्यूरिंग द सेनेसेंस, जब सेनेसेंस होता है, ऑब्वियस सी बात है, देखिए जब आदमी मरने वाला होता है तो क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, सेनेसेंस रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है कि यहाँ पे